स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी पुलिस के लिए हम स्पेशली मैथ के सेशन चला रहे हैं और रीजनिंग के भी, और तुम्हारे मैथ जीएस के और तुम्हारा हिंदी के, लेकिन इसमें बीच में गैप हो गया तो अब दोबारा से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं साथियों। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 18 फरवरी की आपकी परीक्षा है। तो साथियों, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूं। तो मैथ का सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है साथियों। पहले मैं इसका और डाल चुका हूँ 5, तो आप देख सकते हैं, लेकिन अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ आज से। तो साथियों देखो, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। ए किसी काम को 9 दिन में कर पाता है, ठीक है, पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब साथियों, ए कर रहा है 9 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में, तो आपको मालूम है, तो इनकी संयुक्त एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो ये 36 आ जाएगा, 36, ठीक है साथियों। और ये 9 चौक 36, इसकी क्षमता हो जाएगी 4, और 12 तिया 36, इसकी क्षमता हो जाएगी 3। तो बताओ, 36 काम करना है और दोनों को साथ मिलकर करना है, तो 4 और 3 7 से करेंगे, तो 7 पंजे 35 और 1 बचा, तो 1/7। तो ये कितना हो जाएगा? 5 सही 1/7 दिन, और यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। आप अपना भी आंसर लगाया करो, अपना भी करा करो, कि ज़्यादा वैसे क्वेश्चन है नहीं, वरना ज़्यादा इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है ये। अब देखो, एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 40% छूट प्राप्त करता है, मतलब 40% उसने छूट प्राप्त कर ली, ठीक है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे लाभ कितना होता? अब मान लो कि उसकी जो एमआरपी है साथियों, जो एमआरपी है वो मान लो आप 100 है, ठीक है, हमेशा ही 100 मान के चलना है। और जो उसको डिस्काउंट मिला है वो मिला है साथियों 40 रुपीज़ का, 40% का, सॉरी, इस प्रकार से मान लो। तो बताओ, इसका जो सीपी हो जाएगा वो 60 नहीं हो जाएगा? वो सीपी कितना हो जाएगा? 60। तो बताओ, ये पूछ रहा है कि उसको उसी पे बेचे, तो 40% की तो छूट मिल गई, और सीपी कितना है? 60, और हमेशा सीपीपी निकल जाती है चीज़, ये ध्यान रखना। इनटू 100 कर दो, यही तो होता है, तो परसेंट निकल के आ जाएगी। 0 से तो 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और वैसे 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%। या फिर काट के देख लो, 200/3 में भाग लगाओ तो 66 सही 2/3 ही आएगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है ये। अब देखो क्या कह रहा है। एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी, एक तो स्पिरिट है और एक वाटर है, उसका जो रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है साथियों, ठीक है, 3:2 दे रखा है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्पिरिट हो, पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 1, लेकिन एक प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी है? 3, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई हमको। तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी? बहुत ही निहायती इजी सवाल है, स्पिरिट की मात्रा पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू कर 3 में गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 पेनों की लागत मूल्य, 25 जो पेन हैं उनकी कॉस्ट प्राइस जो है बराबर है 20 पेन के एसपी के, और आपको मालूम है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ, सीपी बट्टे एसपी, सीपी बट्टे एसपी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 20 का 20 रहने दिया, चाहे तो काट दो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पर 4/5। अब बताओ, 4 की चीज़ थी, 5 में बिकी, 1 का लाभ हो गया ना। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा है उसको। 1 का लाभ हुआ है, कितने पे? सीपी पे नीचे आता है 4, और इनटू 100 कर दो। अब वैसे भी 1/4 25% होता है, आपको 4 से काटोगे तब भी 25% आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये। अब देखो क्या कह रहा है। ये है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है, ठीक है, कम कर दिया, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंततः वह संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ठीक है साथियों, इस प्रश्न को हम देखते हैं। आओ साथियों, देखते हैं इस प्रश्न को। और देखो, एक चीज़ समझ लो, अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो कोई एक फॉर्मूला बस ध्यान रख लेना, x प्लस माइनस बाई। अब इसमें भी प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई, और प्लस माइनस x बाई वाई 100, ठीक है। कितना कमी आती है तो माइनस लगा लो, और जुड़ता है या वृद्धि होती है तो प्लस लगा लो। तो 10% की कमी आई तो -10, ठीक है, और फिर 20% की कमी आई तो -20, और आपको मालूम है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। 10 × 20 बट्टे कितना साथियों? 100।
तो डबल जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब बताओ 10 और 20, तो माइनस का ये 30 आ गया और ये प्लस का आ गया 2 एकन 2 मतलब 2, तो ये अल्टीमेटली कितना बचेगा माइनस का 28। और माइनस क्या दर्शाता है, नेगेटिव, मतलब कमी आ रही है, तो 28% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 6। अब देखो क्या कह रहा है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। उसने मेंशन कर दिया है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, ठीक है। और दो कारें एक ही स्थान से, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक ही स्थान से ए और बी की ओर चलना शुरू करती हैं। ए और बी से चलना शुरू करती हैं एक ही स्थान से। एक की स्पीड है 35 और एक की स्पीड है 25। देखो दो कारें हैं और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा अपने, स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो आपने फार्मूला पढ़ा ही है। तो दोनों मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी साथियों वो क्या होगी, अगर एक ही स्थान पर चल रही हैं तो एक दूसरे की स्पीड से घट जाती है। तो 35 में से 25 घटेगी तो 10 बचेगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर, ये रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड क्यों है, एक ही स्थान से, अगर अपोजिट चलती है तो जुड़ जाती है, ठीक है साथियों। तो अब एक ही स्थान से चलती है तो कितने समय बाद मिलेंगी, अब समय पूछ रहा है, तो समय के लिए टी बराबर, अब बताओ डी कितना है 60 और इसका रिलेटिव स्पीड कितनी आई है 10, तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आवर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अब देखो क्या कह रहा है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% वार्षिक दर से 60 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। राशि पूछ रहा है और एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, SI बराबर PRT बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो दे रखा है लिख लो। देखो इसकी जो ब्याज मिल रही है 60 रुपये मिल रही है, पी आपके पास है नहीं क्योंकि पी को आपको निकालना है। कितने वर्षों में, देखो दर है इसकी 6% और 5 वर्षों में है, बट्टे कितना है, बट्टे है 100, ठीक है। अब देखो इसका अगर काटना चाहो तो काट लो, 5 से कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60 और यहाँ से कितने 6 दूनी 12 2। अब 2 का इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी कितना आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है साथियों, यही आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8। देखो ए और बी किसी काम को करने में जो दर है उनकी 2:3 है, ठीक है साथियों, 2:3 है। उनके द्वारा काम पूरा करने के लिए लिए गए समय, ये अगर ये दर है, ये क्या है, अगर एफिशिएंसी है, अगर इसका वर्क का टाइम का रेशियो चाहिए इसका आपको, अगर साथियों किसका चाहिए, टाइम का रेशियो, तो साथियों ये ध्यान रखना एफिशिएंसी और टाइम में उल्टा रेशियो होता है, तो 3:2 हो जाएगा। ये तो बहुत सरल इजी सवाल था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो ये वाला है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4। उनके वर्गों का योग 400 है और संख्याओं का योग क्या होगा, वर्गों का योग, अगर इसमें वर्ग करूंगा तो 9 मान लो 3x, ऐसे मान लो, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, इसको मान लो 3x और इसको मान लो 4x, इसमें कोई समस्या नहीं है। इनका वर्ग करो, 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 x स्क्वायर। तो अगर दोनों को जोड़ूंगा 16 9 25 हो गया, तो 25x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है साथियों, ये दे रखा है 400, ठीक है ना, यही तो दे रखा है। तो 25 से काटो, 25 एकन 25 और 25 छक्का 150, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 4, यही तो आएगा, x बराबर 4 आ गया। क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग कितना है, 4 और 3 7, 7x है ये, और 7 में अगर x की वैल्यू 4 है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सरल सवाल है। अगला देखते हैं साथियों, एक ये लास्ट सवाल बचा हुआ है, और अब देखो ये कह रहा है कि आपका यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, मान लो SP 100 है, SP कितना है साथियों 100, और इस पे जो लॉस होता है वो लॉस है तुम्हारा 10%, उसने गिवन है 10% का लॉस होता है, तो लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा, तो बताओ CP कितना हो जाएगा, जब 10% की हानि हो रही है तो CP कितनी हो जाएगी 110, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, और CP पे ही सब कुछ निकाला जाता है, तो हानि प्रतिशत लॉस परसेंट क्या होगा, अब बताओ 10 की हानि कितने पर 110 पर, बस ये निकल आएगा, 1/11 होता है, 9 सही 1/11, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
आई होप पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा साथियों, और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और इस वीडियो को दूर तक लाइक शेयर करो उसको साथियों, तभी इस चैनल का आपको फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।